हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके के माध्यम से गुणनखंड सॉल्व करना सिखाएंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तब हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी गुणनखंड करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 5। हमको इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। तब हम आपको बता दें, गुणनखंड में सबसे पहले हम जो आगे की संख्या होती है और जो पीछे की संख्या होती है, इन दोनों को क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसका गुना करते हैं। 2 गुना 5, हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 10, यानी 2 गुना 5 10। और ये जो बीच की संख्या होती है, इसे हमें दो भागों में तोड़ना होता है। लेकिन जब हम इसे 7 को दो भागों में तोड़ेंगे तो उन दोनों का योग, यानी वो 200 संख्याओं को जोड़ा जाए तब हमें कितना मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। और उनका यदि गुणा किया जाए तो हमें 10 मिलना चाहिए। जैसे हम इसे तोड़ सकते हैं 4 और 3 में। 4 और 3 में यदि हम तोड़ेंगे, ऐसे हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 कितना होगा? 7। यानी जोड़ने पर हमको 7 और गुणा करने पर यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। 4 3 तो 12 होता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ 5 और 2 को रख लेते हैं। तो 5 और 2 का यदि गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी गुना करने पर हमको क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। और 5 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा, यानी ये ठीक रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो 2x² प्लस, यहाँ पर हम कर लेंगे 2x और प्लस 5x और प्लस 5 का 5, यानी हम इसे दो भागों में 7 को, यानी 2x और 5x को यदि जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं? यानी इस समीकरण को आधे में विभक्त कर लेंगे, आधे आधे में, यानी ये दोनों को यहाँ कर लेंगे और इसको यहाँ कर लेंगे। तब हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी इन दोनों से बाहर हम किसे निकाल सकते हैं। तब इन दोनों में हम देखते हैं कि हम 2x को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे 2x, फिर कोष्टक लगा देते हैं। अब यदि हम 2x² में से 2x निकल जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? सिर्फ एक ही, मतलब x बचेगा। और यहाँ पर प्लस, अब 2x में से यदि 2x का भाग दें, यदि या 2x में से 2x निकाल लें तो यहाँ पर कितना बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। और यहाँ पर मतलब ये प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। अब हम इसमें किसे कॉमन निकाल सकते हैं? इसमें यदि हम इसे किसी को कॉमन निकालें, इसमें हमारे इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? 5 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये हमारा कोष्टक लग जाएगा। यदि 5x में से हम 5 को निकाल लेंगे, यदि हमने 5 को निकाल लिया है तो कितना बचेगा? सिर्फ यहाँ पर x ही आएगा। ये प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब 5 में से यदि हम 5 को ही निकाल लेंगे तो या 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? बचेगा 5, सिर्फ 1 ही आ जाएगा। और हम आगे देखते हैं। अब हम आपको बता दें, यदि ये दोनों समीकरण x+1 और x+1 ये दोनों यदि बराबर आते हैं तब हमारा गुणनखंड सही है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तब हमारा गुणनखंड गलत होता है। हम आपको चलो आगे अब बताते हैं। आगे हम इन दोनों में से सिर्फ एक ही को लिखते हैं, तो x+1 इसको लिख लेंगे, यानी ये दोनों अब लिख गए। इन दो में से सिर्फ एक ही को लिखते हैं। अब कितना बचा हमारा? 2x बचा और प्लस 5 बचा। तो 2x और प्लस 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा और हमारा गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड भी देख लेते हैं। हमारा दूसरा गुणनखंड दिया गया है x² प्लस 9x प्लस 20। इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड। सबसे पहले क्या करना होता है? इन दोनों संख्या को क्या करना होता है? गुना करना होता है। यदि हम 20 का गुना, मान लो x, यहाँ तो संख्या है नहीं तो यहाँ पर कितना माना? x, यानी 1 ही है तो यहाँ पर 1 में करेंगे। तो 20 का गुना हम 1 में करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 20 ही मिलेगा। हम पहले वाले गुणनखंड की तरह ही इसमें करते हैं। हमको इस 9 को उन दो संख्याओं में विभक्त करना है कि हमको गुना करने पर 20 मिल जाए और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 9 मिल जाए। तब हम किसको कर लेंगे? तब हम यहाँ पर आएगा हमारा 5 और 4 को हम ले लेते हैं। तो 5 और 4 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा? 9 आएगा। और यदि हम 5 का गुना 4 से करेंगे तो 5 के हमें 20 भी मिल जाएगा, यानी 5 और 9 क्या रहेगा? बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो x² प्लस, अब इसको हम क्या करना? विभक्त करना है। तो 5 और 4 में से हम क्या कर लेते हैं? विभक्त कर लेते हैं। तो 5x
और प्लस 4x और यहाँ पर प्लस 20 तो हमारा है ही है। फिर आगे देखते हैं। अब हम ऐसे ही इसमें देख लेते हैं कि इसमें हम कॉमन किसे ले सकते हैं, यानी हम दोनों को यहाँ पर ये आधा हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ x कॉमन है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पर हम x को कॉमन ले लेंगे और x स्क्वायर में से यानी 2x में से मान लो 2x है, x स्क्वायर है तो 2, तो एक x निकल जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ x ही बचेगा। और 5x में से यानी सिर्फ ये x चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसमें हम किसी को कॉमन ले सकते हैं। अब हमको देखना है कि इसमें हम किसको कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसमें लेंगे हम 4 को कॉमन, और 4 को हमने कॉमन ले लिया। अब 4x में से यदि 4 निकल जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। और यदि हम जैसे 4 का भाग देंगे या ऐसे निकालेंगे, तो जैसे 4 का भाग यदि हम 20 में देंगे तो कितना आएगा, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 5। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे दोनों कितना आ गया, बराबर आ गया, यानी कि हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। तब हम इन दोनों में से सिर्फ एक ही को लिखते हैं, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर x + 5 और यहाँ पर आगे क्या है हमारा, क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो x बचा और +4 बचा, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड का ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये दोनों गुणनखंड यदि अच्छे से समझ में आ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।